ये वेबसाइट आप देख रहे हो, एक रियल एस्टेट की वेबसाइट मैंने बनाई है। ये पोर्टफोलियो है। यहाँ पे देखिए गैलरी को एज अ रिंग डिस्प्ले किया गया है और बिल्कुल 3D इफेक्ट है यहाँ पे। जैसे ही आप माउस मूव करते हैं उसी हिसाब से गैलरी भी रिएक्ट करती है। एंड जैसे ही आप किसी भी एक थंबनेल के ऊपर माउस होवर करोगे उसका प्रीव्यू बीच में जनरेट होता है। क्लिक करने पे लाइट बॉक्स में इस तरह से डिस्प्ले हो जाती है। और तो और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म भी दिया हुआ है जिसमें आप कॉन्टैक्ट वगैरह फिलअप कर सकते हैं। तो बेसिकली इस टाइप की वेबसाइट बनाने में खर्चा कितना आता है पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है awards.com। इस वेबसाइट पर एक हम टर्म सर्च करते हैं CLOU, सर्च पे क्लिक किया। ये है बाय अनसीन स्टूडियो। ये सेम रेफरेंस वेबसाइट मैंने यूज़ की है और क्लॉड की हेल्प से मैंने इस वेबसाइट को रेडी कर दिया। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह की वेबसाइट की कॉस्टिंग कितनी आती है। चलते हैं इनके प्रोफाइल पेज पर एंड स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये देखिए बजट आप देख रहे हैं $50,000 से लेकर के $1,00,000 तक का बजट है इस तरह की 3D वेबसाइट का, जो मैंने कुछ ही मिनट्स में क्लॉड की हेल्प से बना ली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी वेबसाइट को बनाना सिखाऊंगा। आप इस पे इफेक्ट्स देखो कितनी इंप्रेसिव ये साइट है। अगर आपने मान लो फ्रीलांसिंग की, किसी क्लाइंट को एज अ पोर्टफोलियो ये साइट भेज दी ना, डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि बहुत इंप्रेसिव डिज़ाइन है और 100% मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। तो चलो फटाफट इस टाइप की 3D वेबसाइट आज के इस वीडियो में क्लॉड की हेल्प से बनाते हैं, जिसकी वैल्यू $1 या $2,000 नहीं होती है बल्कि $50,000 से भी ज्यादा होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, मत लाइक करना वीडियो को, मत चैनल को सब्सक्राइब करना, बस पूरा वीडियो एंड तक देखना। मैं चाहता हूं अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आप चीजों को सीखें और आपसे चीजें बननी चाहिए। और हर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आज की डेट में आ रही है, हर चीज जो ट्रेंडिंग में है, वो मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब इस तरह की एडवांस लेवल की वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हमारे पास क्लॉड AI का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। जो क्लॉड का फ्री वर्जन है ना, वो वेबसाइट्स को डिज़ाइन नहीं कर पाता है। क्लॉड डिज़ाइन वाला जो फीचर आया है वो सिर्फ आपको क्लॉड के प्रो सब्सक्रिप्शन में ही मिलेगा। हमें क्लॉड AI की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ChatGPT भी यूज़ करना है। ChatGPT का फ्री वर्जन भी इनफ है। इसका हम यूज़ करेंगे प्रॉम्प्ट लिखवाने के लिए। भाई हम सही तरीके से प्रॉम्प्ट नहीं लिख पाते हैं तो हम ChatGPT को अपनी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बताएंगे। ChatGPT एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट हमें लिख करके देगा, जिसे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे सीधा क्लॉड AI में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेब सर्वर विद फाइल मैनेजर एक्सेस। ये क्या चीज़ है? जब क्लॉड आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन कर देगा, बना देगा, तो उस वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव भी तो करना है ना, डोमेन से कनेक्ट करना है ताकि लोग आपकी वेबसाइट को देख सकें। तो हमारे पास एक ऐसा वेब सर्वर होना चाहिए जिसमें आपको फाइल मैनेजर का भी एक्सेस मिला हो, ताकि सारी फाइल्स को हम क्लॉड से डाउनलोड करके अपने वेब सर्वर पे अपलोड कर सकें। ठीक, तो ये 2-3 ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पूरी वेबसाइट को बनाने में। फिर मैंने आपके लिए पूरे स्टेप्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि आप इजी तरीके से इस 3D वेबसाइट को बना सकें। पहला स्टेप है साइन अप विद क्लॉड अकाउंट। हमारे पास क्लॉड का अकाउंट होना चाहिए। क्लॉड वेबसाइट पे साइन अप करने के लिए सिंपली लिंक आप यूज़ कर लेना claude.ai। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। मेक श्योर आपके पास प्रो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कैसे ले सकते हैं? देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका यूजर नेम दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेटिंग्स। इसके बाद आपको चले जाना है बिलिंग में और देखिए मेरे पास ऑलरेडी प्रो प्लान है। आपके पास फ्री प्लान होगा तो यहाँ पे एडजस्ट प्लान पे क्लिक करके आप दूसरे प्लान पे स्विच कर सकते हैं। आपके पास एटलीस्ट प्रो प्लान देखो होना ही चाहिए। और जिनके पास प्रो प्लान होता है तो यहाँ पे नए फीचर्स आपको दिखाई देंगे। एक है कोड, दूसरा है कोवर्क एंड थर्ड वन इज डिजाइन। तो चलो इसे ओपन करते हैं। ऑलराइट, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। मैं काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे या एप्स के डिज़ाइन पे काम ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स मुझे यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं। अब क्लॉड डिज़ाइन में आप सिर्फ वेबसाइट्स को डिज़ाइन ही नहीं कर सकते, आप प्रोटोटाइप्स क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइड्स बना सकते हैं, वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, वायर फ्रेम्स रेडी कर सकते हैं, इवन आप एनिमेशंस वगैरह भी बना सकते हैं और बड़े शानदार ये एनिमेशन बनाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊंगा क्लॉड डिज़ाइन का यूज़ करके हम किस तरह से वीडियो एनिमेशंस बना सकते हैं। अगर आप वीडियोज़ बनाने के शौकीन है तो सिर्फ आपको स्क्रिप्ट बोलनी है, बाकी बैकग्राउंड में जो कुछ भी एनिमेशन चलेगा, मोशन ग्राफिक्स वगैरह हैं, वो सब क्लॉड डिज़ाइन बना के देता है।
खैर अभी अपने टॉपिक पे आते हैं, हमें वेबसाइट को डिजाइन करना है। तो अब हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा इस प्लस पे, देन आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिजाइन सिस्टम, लेट्स क्लिक ऑन इट। मेरे पास ऑलरेडी कुछ डिजाइन सिस्टम पहले से ही क्रिएटेड है तो यहाँ पे सिलेक्टेड दिखा रहा है, बट आपके एंड पे आपको सिंपली इस प्लस पे क्लिक करना है ताकि आप नया डिजाइन सिस्टम क्रिएट कर सकें। अब इस पॉपअप में आपको चूज करना है क्रिएट हियर। अब ये डिजाइन सिस्टम असल में होता क्या है, इस लॉजिक को समझ लो। देखो जो एआई प्लेटफॉर्म्स है ना, आप कोई सा भी एआई टूल यूज करो, आप चैट जीपीटी यूज करो, क्लॉड यूज कर लो, रेपलिट यूज कर लो, कोई सा भी एआई प्लेटफॉर्म यूज करो। अगर आप कोई एक वेबसाइट बनवाते हो प्रॉम्प्ट दे करके, तो कई बार ऐसा होता है कि होम पेज पे जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, जो हेडिंग्स यूज की गई हैं, फॉन्ट्स यूज किए गए हैं, उसका डिजाइन अलग है। अगर आप अबाउट अस पेज पे जाते हैं तो वहां पे बटन्स का डिजाइन अलग हो जाता है, बटन के कलर्स अलग हो जाते हैं, जो टाइपोग्राफी वो भी चेंज हो जाती है। तो एआई प्लेटफॉर्म समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में हमें हर एक पेज के ऊपर सेम कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है। अगर मैंने टाइपोग्राफी में हेलवेटिका फॉन्ट यूज किया है होम पेज पे, तो सेम वही अदर पेजेस पे भी यूज होना चाहिए। अगर होम पेज पर कोई बटन है जिसका कलर मान लीजिए रेड कलर का है और उसका बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल है, तो अदर पेजेस पे भी सेम वही कलर, सेम वही बॉर्डर रेडियस होना चाहिए, ताकि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सके और वेबसाइट एक सही तरीके की दिखाई दे, एक प्रोफेशनल वेबसाइट दिखाई दे। तो ये डिजाइन सिस्टम असल में होता क्या है, ये एक तरह का रूल बुक है। इस रूल बुक के अंदर हमने सारे रूल्स लिख दिए हैं। हमारी वेबसाइट पर टाइपोग्राफी क्या यूज होनी चाहिए हर एक पेज पर, हमारी वेबसाइट में बटन के कलर्स क्या होने चाहिए, अगर आपने कोई सर्विस कार्ड यूज किया है उसका बैकग्राउंड कलर किस तरह का रखना है वो आपको यहां मेंशन कर देना है। मतलब हर एक चीज इस फाइल के अंदर सेव्ड रहती है। और जब एआई प्लेटफॉर्म को आप ये फाइल प्रोवाइड करते हैं डिजाइन सिस्टम वाली, तो एआई प्लेटफॉर्म्स उसी फाइल को रीड करके हर एक पेज पर सेम कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हैं। तो इस तरह से एक अच्छी वेबसाइट बनकर तैयार होती है। तो हमें अपना खुद का डिजाइन सिस्टम यहां रेडी करना है। डिजाइन सिस्टम यानी हमें अपना खुद का एक रूल यहां पे रेडी करना है कि हमारी वेबसाइट का डिजाइन किस तरह का होना चाहिए, हेडिंग वेडिंग कैसी रहने वाली है। तो पहली चीज तो यहां पे अपनी कंपनी का नाम वगैरह दे देते हैं, जो भी स्लोगन है वो आप यहां पास कर सकते हो, मतलब जिस भी नाम से वेबसाइट आपकी बनने वाली है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम ऐसा कुछ देता हूं, ऑरोरा एस्टेट्स, ठीक है। देन इसके बाद इस वाले बॉक्स में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। इस वाले बॉक्स में हमें एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखना है। हमें क्लॉड को बताना है कि एक्चुअल में हमारा डिजाइन सिस्टम ऑरोरा एस्टेट्स के लिए कैसा होना चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा डिजाइन सिस्टम कैसा होना चाहिए मेरी वेबसाइट का, तो उसके लिए एक दूसरी वेबसाइट है getdesign.md। इस वेबसाइट पर आप विजिट करना। यहाँ पर आपको वर्ल्ड की टॉप लेवल की वेबसाइट्स दिखाई देंगी, जैसे BMW है, डेल की वेबसाइट है, HP की वेबसाइट है, एयरबीएनबी है, एप्पल है, क्ले है। मतलब टॉप की जो वेबसाइट्स है ना, जिन्होंने लाखों डॉलर्स खर्च किए होंगे अपनी वेबसाइट के थीम डिसाइड करने के लिए, उस वेबसाइट पे किस तरह के फॉन्ट्स होने चाहिए, बटन्स कैसे होने चाहिए ताकि UX अच्छा हो सके, UI अच्छा हो सके। तो इन वेबसाइट्स ने ऑलरेडी काम कर रखा है। आप उनके डिज़ाइन सिस्टम को यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो सेम डिज़ाइन सिस्टम आप भी अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हो। सो एग्जांपल के तौर पे जैसे एक वेबसाइट है मिंट लीफी, है ना, इसको देख लेते हैं। देखिए इस वेबसाइट पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन सिस्टम यूज़ किया गया है। ये बड़ी हेडिंग है, इसका फॉन्ट ऐसा रहने वाला है, बटन कलर ये रहेगा, ये सारे कलर पैलेट्स यूज़ किए गए हैं। देन टाइपोग्राफी नीचे आ रही होगी, टेक्स्ट का कलर क्या क्या यूज़ किया गया है, कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आपको ये डिज़ाइन सिस्टम पसंद आता है आपकी वेबसाइट के लिए, तो आप सिंपली यहाँ design.md पे क्लिक करके, ये देखिए पूरा कोड आ गया है, कॉपी पे क्लिक कर लेना, ये पूरा का पूरा कोड कॉपी हो जाएगा। तो जो वेबसाइट पे डिज़ाइन सिस्टम यूज़ किया गया है ना, उसका पूरा कोड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर ये पसंद नहीं आता है, आप बैक जाओ और किसी दूसरी वेबसाइट को चेक कर लो। जैसे NVIDIA की वेबसाइट है, चलो इसे ओपन करते हैं, देखते हैं इसका जो डिज़ाइन सिस्टम है वो कैसा है। ये लोग कुछ इस टाइप के कलर्स वगैरह यूज़ करते हैं। अगर आपको इनका डिज़ाइन सिस्टम पसंद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, design.md पे चले जाओ, यहाँ से इसे कॉपी कर लेना। तो पहला तो कोड कॉपी हो चुका है, ठीक। अब अगला काम क्या है, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या दूं। भाई डिजाइन सिस्टम सीधा कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो क्लॉड समझ नहीं पाएगा ना, करवाना क्या है उस कोड से। मुझे तो getdesign.md से सिर्फ कोड मिला है डिजाइन सिस्टम का। अगर मैं सीधा कोड यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो क्लॉड क्या समझेगा, उसे कोड तो मिल जाएगा बट वो ये नहीं समझ पाएगा कि इस कोड का करना क्या है। तो मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी पे जाऊंगा, एक प्रॉम्प्ट है जिसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और जितने भी प्रॉम्प्ट्स इस वीडियो में मैं यूज करने वाला हूँ सबका डाउनलोड लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे एक डिजाइन सिस्टम पसंद आया है और मैं क्लॉड डिजाइन से एक डिजाइन सिस्टम रेडी करवाना चाहता हूँ। डिजाइन सिस्टम नीचे पेस्ट किया है, एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख दो ताकि क्लॉड ये डिजाइन सिस्टम बना सके। इसको आप रिप्लेस कर देना, ठीक।
एंड जो डिज़ाइन हमने यहाँ से कॉपी किया था, वापस ऊपर चलते हैं, फिर से कोड को कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर उस कोड को हम पेस्ट कर देंगे। ठीक, पेस्ट करने के बाद सिंपली इस एरो पे क्लिक करेंगे, जैसे ये इनेबल हो जाएगा। अभी ये ऑलमोस्ट पेस्ट हो ही रहा है। ओके, लेट्स क्लिक ऑन एरो। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, डिज़ाइन सिस्टम को भी रीड करेगा, हमारे मैसेज को भी रीड करेगा, फिर क्लॉड के लिए एक कस्टमाइज्ड प्रॉम्प्ट रेडी करके देगा। उस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और सीधा क्लॉड में ले जाके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ताकि क्लॉड मेरे रिक्वायरमेंट को समझ पाएगा और उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे हमारा खुद का एक कस्टम डिज़ाइन सिस्टम रेडी करेगा। थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये चैट जीपीटी हमारा प्रॉम्प्ट रेडी कर रहा है। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह बिल्ड करना सीखना चाहते हैं तो मैं बहुत ही जल्दी एक मोबाइल एप्लीकेशन का कोर्स लेके आने वाला हूँ, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली। आप कैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं, किस तरह से आप iOS एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उसे कैसे बिल्ड करना है AI टूल का यूज़ करके, कस्टमाइज कैसे करना है, एंड देन उन एप्लीकेशंस को गूगल के प्ले स्टोर पे या एप्पल के ऐप स्टोर पे अपलोड कैसे करते हैं, लाइव कैसे करते हैं। और ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद भी अपने कई सारे एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर पे और एप्पल के ऐप स्टोर पे पब्लिश किए हैं। बोल्डी मेरा एप्लीकेशन है जिसे मैंने पब्लिश किया है, बनबर्स्ट हमारा एक कैफे है, उस एप्लीकेशन को पब्लिश किया हुआ है, क्रिएटर बॉक्स एक एप्लीकेशन है जिसके ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा डाउनलोड्स भी आ चुके हैं। हमारे प्रीमियम स्टूडेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये ऐप मैंने बनाया था। सो मैं रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशंस आपको बनाना सिखाऊंगा इस कोर्स में। जब ये कोर्स लॉन्च होगा तो उस टाइम पर इस कोर्स का प्राइस 10,000 रुपए रहने वाला है, बट अगर आप अभी इस कोर्स का एनरोल करते हैं तो सिर्फ आपको पड़ेगा 2,999 रुपए, यानी 3,000 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा 70% डिस्काउंट पर। और कोर्स की सारी डिटेल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक मैंने दिया हुआ है, उसे विजिट करके चेक कर लेना। और अगर आपको लगे कि आपको मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह बनाना सीखना है तो मेक श्योर कोर्स को फटाफट एनरोल कर लेना। अभी प्री एनरोलमेंट चल रहे हैं। 15 अगस्त 2026 को मैं इस कोर्स को लॉन्च कर दूंगा। फिर उस टाइम पे प्राइस भी 10,000 रुपए रहेगा और कोर्स का एक्सेस भी आपको तभी मिलेगा। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। सो चैट जीपीटी ने पूरा प्रॉम्प्ट यहां पर रेडी कर दिया है। इसे मैं पहले यहां से कॉपी करूंगा। अब देखो एक चीज हमें और ध्यान देनी है, यहां पे इसने क्या लिखा है, ब्रांड नेम। आपको अपना खुद का ब्रांड नेम यहां देना पड़ेगा। इंडस्ट्री क्या है, आपकी वेबसाइट टाइप कैसी होनी चाहिए। तो कुछ चीजें आपको प्रॉम्प्ट में खुद से एडिट भी करनी होती हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इस पूरे प्रॉम्प्ट को पहले मैं यहां पे पेस्ट करूंगा और जहां पे जो कुछ भी मुझे एडिट करना है उसे मैं पहले एडिट करूंगा। सो यहां पे ब्रांड नेम हम दे देंगे AURORAESTATES। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री हम यहाँ पे लिख देंगे रियल एस्टेट, REALESTATE। और वेबसाइट टाइप कैसी होनी चाहिए, रियल एस्टेट होनी चाहिए। बाकी अदर जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है सबको हम हटा देंगे। ठीक, एंड नीचे चेक कर लेते हैं कुछ और भी एडिट तो नहीं करना है। तो देखिए मैं आपको ये भी समझा दूं, जो AI प्लेटफॉर्म से प्रॉम्प्ट तो लिखते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आंख बंद करके सीधा प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। आपको उस प्रॉम्प्ट को थोड़ा रीड भी करना चाहिए, हो सकता है आपको भी इनपुट वगैरह प्रोवाइड करना पड़े। सो अभी ये पूरा प्रॉम्प्ट रेडी हो गया। यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, पेस्ट द फुल डिजाइन सिस्टम हियर। ओके, अब यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, जो डिजाइन सिस्टम हमने कॉपी किया है ना उसे भी मुझे पेस्ट करना होगा। तो ये देखिए डिजाइन सिस्टम ये है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। वापस आते हैं अपने उस फाइल में और यहाँ पे मैंने उस डिज़ाइन सिस्टम के कोड को पेस्ट कर दिया। पूरा का पूरा कोड पेस्ट हो गया। अब ये हमारा पूरा एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट रेडी है। Ctrl+A, Ctrl+C, वापस आते हैं क्लॉड में और यहाँ पर सेम कंप्लीटेड जो प्रॉम्प्ट है उसे हम पेस्ट कर देंगे। तो देखो इतना काम हमें करना पड़ता है भाई, इतनी शानदार वेबसाइट बनानी है, थोड़ा काम तो करना पड़ेगा ना, डिटेल में समझाना पड़ेगा क्लॉड को कि मैं कैसी वेबसाइट चाह रहा हूँ। इसके बाद कंटिन्यू टू जनरेशन पे क्लिक कर दो। जनरेट पे क्लिक करना, तकरीबन 5 मिनट्स का टाइम लगता है, आपका पूरा डिज़ाइन सिस्टम रेडी हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा डिज़ाइन सिस्टम रेडी हो गया। एक बड़ी सी फाइल, एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी किया गया है। खैर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे कलर्स के लिए ब्रांड एक्सेंट में कौन सा कलर यूज़ होने वाला है, सेम वही जो एनवीडिया के साइट पे था वही यहाँ पे इसने यूज़ किया है। टेक्स्ट बॉर्डर्स कैसे रहने वाले हैं, टेक्स्ट इनपुट कलर वगैरह क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हैं। डिस्प्ले हेडिंग्स कैसे रहने वाली है, बटन्स कैसे दिखने वाले हैं। तो ओवर एंड ऑल डिज़ाइन सिस्टम में यही सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं कि आपकी एंटायर वेबसाइट पे जो कुछ भी एलिमेंट्स लिए जाएंगे आखिर वो कैसे दिखाई देंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, इस डिज़ाइन सिस्टम को हमें पब्लिश भी करना होगा। तो देखो यहाँ पे चेक बॉक्स दिया होता है, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू डिज़ाइन। अब कुछ
इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या काम कर लिया है, क्लॉड पे अकाउंट क्रिएट कर लिया, डिज़ाइन थीम हमने चूज़ कर ली थी, डिटेल्ड प्रॉम्प्ट भी लिखना सीख लिया चैट जीपीटी से, एंड डिज़ाइन सिस्टम भी अपना क्रिएट कर लिया है। अब बारी आती है कि अपनी वेबसाइट को क्लॉड से डिज़ाइन करवाना है। तो वापस चलते हैं क्लॉड पे। ये जो इंटरफेस है ना, यहीं पर हमारी पूरी वेबसाइट डिज़ाइन होगी। सो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए एक डिज़ाइन सिस्टम का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा स्क्रीनशॉट्स का आ रहा है, एंड थर्ड वन इज फिग्मा। अब इन ऑप्शंस का मतलब क्या है, या तो आप कोई बना बनाया डिज़ाइन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, उसको फॉलो करके पूरी वेबसाइट डिज़ाइन हो जाएगी। अगर आपके पास कुछ स्नैपशॉट्स हैं तो उन्हें आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास फिग्मा डिज़ाइन है तो उसे भी आप अटैच कर सकते हैं। हमारे केस में हम डिज़ाइन सिस्टम यूज़ करेंगे, तो सिंपली इस पर आप क्लिक करना। अब जितने भी डिज़ाइन सिस्टम आपने बना रखे होंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सो हमारा वाला यही है, ऑरोरा एस्टेट्स डिज़ाइन सिस्टम। सो डन पे क्लिक कर दिया, हमारा डिज़ाइन सिस्टम सेलेक्ट हो चुका है। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमें वेबसाइट को डिज़ाइन करवाना है। सो मेरे पास ऑलरेडी पूरा एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग प्रॉम्प्ट फॉर क्लॉड। सिंपली इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और ये जो प्रॉम्प्ट है ना, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एज इट इज़ सेम प्रॉम्प्ट को डाउनलोड करके आप इसे अपने हिसाब से चाहो तो एडिट भी कर सकते हो, नहीं तो सीधा कॉपी पेस्ट कर देना और आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। इस प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ से कॉपी किया। इसके बाद यहाँ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में चैटिंग बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हम पेस्ट कर देंगे। और ये देखिए जो डिज़ाइन सिस्टम हमने सेलेक्ट किया है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, इस प्रॉम्प्ट में मैंने एक चीज़ और लिखवाई है चैट जीपीटी से कि मैं कुछ स्नैपशॉट्स भी अटैच करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई हैव ऑल्सो अटैच्ड मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स ऑफ द रेफरेंस पेज शोइंग डिफरेंट माउस स्टेट्स। तो ये जो स्नैपशॉट्स है ना, ये भी आपको मिल जाएंगे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और उन स्नैपशॉट्स को भी हमें इस मैसेज के साथ में अटैच करना होगा। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, अटैच फाइल पे गए, और डेस्कटॉप पे ये रहे वो सारे स्नैपशॉट्स। मल्टीपल स्नैपशॉट्स हैं, जिससे क्लाउड को हेल्प मिलेगी समझने में कि हमारी जो रिंग गैलरी है वो कैसी दिखनी चाहिए। एंटर पे पुश कर दिया और ये सारे स्नैपशॉट्स यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे एआई मॉडल हम चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई मॉडल चेंज करना है आप कर सकते हो। वैसे जो लेटेस्ट है इनका क्लाउड ओपस 4.5 यही काफ़ी है। फेबल 5 आता जाता रहता है, इसे मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा। इसके बाद सेंड पे क्लिक कर दिया। अब आप देखो ये जो क्लाउड है ना, ये पहले पूरा एनालिसिस करेगा, हमारे प्रॉम्प्ट को रीड करेगा, इन सारे स्नैपशॉट्स को चेक करेगा, जो रेफरेंस वेबसाइट का लिंक प्रॉम्प्ट में था वहां जाके विजिट करेगा, इंटरेक्शन देखेगा, भाई माउस किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है एलिमेंट से, और फिर हमारी वेबसाइट डिजाइन करके दे देगा। तो अब हमें थोड़ा वेट करना होगा। मुझे लगता है 5 से 10 मिनट का टाइम एटलीस्ट ये ले लेगा, क्योंकि जो 3D वेबसाइट है ना, ये काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स लेकर के आती है। मतलब होवर इफेक्ट अच्छा है, रिंग गैलरी बनानी है, उन सब चीज़ों में टाइम लगता है। सो अभी तक भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन दी कॉमेंट सेक्शन। थोड़ा वेट करते हैं। भाई वेबसाइट बन के तैयार हो गई है, आप देख रहे हैं लुक एंड फील इस वेबसाइट का, टोटली इनक्रेडिबल है ना। देखो 3D वेबसाइट बना के दी है क्लाउड ने। एक इमेज रिंग है जो अपने आप रोटेट हो रहा है, अपने आप मूव कर रहा है, इमेजेस अपने आप सामने आती जा रही हैं। और किसी भी इमेज की अगर मैं थंबनेल पे माउस होवर करता हूं तो देखिए उसका प्रीव्यू मिडिल में जनरेट भी हो रहा है, आप देख रहे हैं। मतलब ये वेबसाइट नहीं यार, ये कुछ और ही चीज लग रही है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अट्रैक्टिव है। और तो और इस रिंग को हम ड्रैग भी कर सकते हैं, आप देख रहे हैं इस रिंग को मैं इस तरह से ड्रैग भी कर सकता हूं, घुमा सकता हूं अपने हिसाब से, ऊपर नीचे कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सो ओवर एंड ऑल ये वेबसाइट मुझे काफी शानदार लगी है। क्लाउड ने बहुत ही अमेजिंग काम करके दिया है। और किसी भी एक इमेज को अगर मैं बड़ा करना चाहूँ तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए इमेज बड़ी हो गई, लाइट बॉक्स में डिस्प्ले हो रही है। एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला एक मेन्यू है, इस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं। सो इसने ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट फॉर्म भी यहाँ पे लगा दिया है, अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कर सकता है। ये वेबसाइट वाकई अमेजिंग है। अच्छा, अब इस तरह की वेबसाइट को बनाने के मालूम है डेवलपर्स कितने ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ। हम एक वेबसाइट पे चलते हैं www.awards.com, awards.com। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डिजाइंड वेबसाइट्स को लिस्ट किया जाता है। सो यहाँ पे हम सर्च करते हैं एक वेबसाइट CLOU, सर्च किया मैंने इसको। ओके, ये वेबसाइट आप देख रहे हैं भाई, अनसीन स्टूडियो, इसको ही मैंने एज अ रेफरेंस लिया है। इस वेबसाइट को बनाने के मालूम है डिजाइनर्स ने कितने चार्जेस लिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अनसीन स्टूडियो पे फिर से चलें, इनके प्रोफाइल पेज पर स्क्रॉल डाउन करते हैं
एंड ये देखिए इसका बजट कितना था, $50,000 से लेकर के $1,00,000 का बजट था इस वेबसाइट का, जो जस्ट अभी हमने किससे बनाई है, क्लॉड से बना ली है। तो क्लॉड वाकई अमेजिंग काम कर सकता है अगर आप उसे सही प्रॉम्प्ट देते हैं तो जो प्रॉम्प्ट मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं ना, वो प्रॉम्प्ट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि अभी तो राइट नाउ हमारी ये वेबसाइट क्लॉड पे चल रही है, ये प्रीव्यू है इसका। इस वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव कैसे किया जाए? लाइव करने के लिए हमारे पास सर्वर होना चाहिए, हमारे पास डोमेन नेम होना चाहिए। अब देखो वैसे तो मार्केट में बहुत सारी वेब होस्टिंग कंपनीज हैं जो आपको सर्वर प्रोवाइड करती हैं, डोमेन नेम प्रोवाइड करती हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिल जाता है, CDN फ्री मिलेगा, SSL फ्री मिलेगा, और अदर कंपनी से कंपैरिजन में होस्टिंगर का प्राइस थोड़ा सा कम भी है, कॉम्पिटिटिव है। तो सिंपली आप ब्राउजर टैब ओपन करना और एक डिस्काउंट लिंक यहाँ पे यूज करना, saddamkasim.com/hostinger। इस लिंक को यूज करने से आपको 10% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अभी हम आ गए होस्टिंगर के होम पेज पर। जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी मॉनसून सेल भी चल रही है होस्टिंगर पे, तो आपको और भी डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। सिंपली हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। अब 4 प्राइसिंग प्लान यहाँ पे दिए होते हैं, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस प्लस AI एंड क्लाउड स्टार्टअप। फिलहाल अभी बिजनेस प्लस AI और क्लाउड स्टार्टअप की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम फोकस करते हैं प्रीमियम प्लान पे। क्यों? इस प्लान में आप 3 वेबसाइट्स बना सकते हो, एक नहीं 3 वेबसाइट आप बना पाएंगे। मान लीजिए आज की डेट में आपने एक वेबसाइट बनाई है, कल आपको दूसरी वेबसाइट बनानी है, परसों तीसरी वेबसाइट बनानी है, तो आपको बार बार होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्लान में आप 3 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। बट इन केस अगर 3 से ज्यादा वेबसाइट्स आपको बनानी है, देन उस केस में आपको बिजनेस प्लस AI प्लान लेना होगा, जिसमें आप 50 वेबसाइट्स बना पाएंगे। अब आप देख लेना कौन सा प्लान आपके लिए सुटेबल है। इस प्लान में आपको एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा 1 साल के लिए, 2 बिजनेस ईमेल से मिलते हैं, टोटल 20 GB का SSD स्टोरेज इसमें मिल जाता है, और बिजनेस प्लस AI प्लान में आपको NVMe स्टोरेज मिलता है, जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट लोड होती है। बाकी अगर हम बात करें AI फीचर्स की, तो प्रीमियम प्लान में आपको AI फीचर नहीं मिलेगा, जबकि बिजनेस प्लस AI प्लान में आपको AI वाले फीचर्स भी मिल जाते हैं। AI वेबसाइट बिल्डर मिलता है एलिमेंटर के लिए, इन केस अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाते हैं। 5 वेब एप्स भी आप यहां पे होस्ट कर सकते हो, जबकि प्रीमियम प्लान में ये फीचर आपको नहीं मिलता है। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना। नॉर्मल डेज में, मतलब जब मॉनसून सेल नहीं चल रही होती है, तो उस केस में प्रीमियम प्लान 149 रुपीज पर मंथ का पड़ता है, बट अभी राइट नाउ 139 रुपीज पर मंथ का ये पड़ेगा। जबकि बिजनेस प्लस AI प्लान का जो प्राइस होता है ना, वो 249 रुपीज पर मंथ होता है, बट अभी राइट नाउ 199 रुपए पर मंथ में आपको ये मिल जाएगा। अब आप देख लेना कौन सा प्लान आपको चूज करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे प्रीमियम प्लान चूज करूंगा, और अभी हम आ गए कार्ट पेज पर। अब यहाँ पर बिलिंग पीरियड दिया होता है, जो आप वेब होस्टिंग सर्वर लेने वाले हैं वो कितने ड्यूरेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर रहे हो। क्या आप 48 मंथ के लिए सब्सक्राइब करोगे, मतलब 4 साल के लिए? अगर आप 48 मंथ यहां चूज करते हैं तो पर मंथ की जो एवरेज कॉस्ट पड़ती है ना, वो 139 रुपीज पर मंथ ही होती है। मतलब सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको तभी मिलता है जब आप 48 मंथ का प्लान सब्सक्राइब करते हैं। डोमेन फ्री मिलेगा, 2 ईमेल्स आपको फ्री मिलते हैं हर एक डोमेन के लिए। अच्छा, टोटल प्राइस जो है 4 साल का, वो कितना पड़ रहा है? 7,872 रुपए 96 पैसे, जिसमें आप 3 वेबसाइट्स को होस्ट कर पा रहे हैं। अगर आपका इतना बजट नहीं बन रहा है तो आप यहां पे बिलिंग ड्यूरेशन कम भी कर सकते हो, 24 मंथ चूज कर लेना, तो ये आपको पड़ेगा 5,069 रुपए के आसपास का, जिसमें आप 3 वेबसाइट्स बना पाएंगे, और मंथली कॉस्ट जो पड़ रही है ना 179 रुपीज पर मंथ के आसपास ही पड़ेगी। अब आप देख लेना आपको कौन सा ड्यूरेशन सुटेबल रहता है। फिलहाल मैं यहां पे चूज करूंगा 48 मंथ, क्योंकि सिर्फ 2,000 रुपए के आसपास का डिस्काउंट आ रहा है, और 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा? कूपन कोड यहां पे अप्लाई कर देना। सो अभी आप देखिए 1,334 रुपए के आसपास का डिस्काउंट मिल गया, और ये कूपन कोड भी सिर्फ वैलिड है इस मॉनसून सेल में। सो कूपन कोड और डिस्काउंट लिंक दोनों आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले आपको डिस्काउंट लिंक यूज करना है saddamkasim.com/hostinger, फिर इस पेज पे आकर के जो कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना। नेक्स्ट स्टेप में आपको जीमेल या फेसबुक से अपना अकाउंट क्रिएट करना है, एंड थर्ड स्टेप में जैसे आप पेमेंट कर देंगे, होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाएगा भाई कि आपने हमसे ये वाला प्लान परचेज कर लिया है। सो अभी हमने होस्टिंग सर्वर ले लिया है। अब फ्री वाला डोमेन नेम कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको सिंपली न्यू ब्राउजर टैब ओपन करना है। यहां पे टाइप करो hostinger.in। अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया के बाहर से हो तो hostinger.com आप टाइप करोगे। टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन है, क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना। सो होस्टिंगर में लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। नाउ फ्री वाला डोमेन नेम आखिर हम कैसे क्लेम करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे डोमेन्स वाला मेन्यू दिया है, इसमें आपको डोमेन सर्च पे क्लिक करना है, और ये रहा सर्च बॉक्स। अब जो भी डोमेन नेम आपको पसंद है उस डोमेन नेम को आप यहां पे सर्च कीजिए। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं यहां पे सर्च करता हूं Aurora REALTY.com। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं।
सो वेल ये डोमेन नेम ऑलरेडी टेकन है, इसका मतलब किसी और ने पहले ही इस डोमेन नेम को ले लिया है। हम एग्जैक्ट सेम डोमेन नेम क्लेम नहीं कर सकते, इससे मिलता जुलता डोमेन नेम हमको मिल सकता है या फिर कोई दूसरा डोमेन नेम हमें चूज करना पड़ेगा, जैसे कि aurorarealty.in। आई थिंक ये अवेलेबल भी है, एक बार देख लेते हैं। चलो aurorarealty.in एंटर पुश किया, देखते हैं डोमेन नेम मिलेगा या नहीं। मिल रहा है ना, एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम है, इसका मतलब मैं इस डोमेन नेम को ले सकता हूं। अच्छा, मेरे एंड पे यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूं। बट आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख के आएगा, गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। बटन पे क्लिक करोगे, एक फॉर्म फिलअप कर देना, डोमेन नेम आपका हो जाएगा। सो अभी राइट नाउ हमने वेब होस्टिंग सर्वर ले लिया है, हमने डोमेन नेम ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे वेबसाइट्स दिया होता है, इस पर क्लिक करना। इसके बाद आप क्लिक कीजिए इस बटन पे ऐड वेबसाइट, देन वी हैव टू चूज कस्टम PHP HTML वेबसाइट। अभी आपसे डोमेन नेम पूछेगा, जिस डोमेन पर आप वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं, आप अपना डोमेन नेम यहाँ पे चूज कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम है माई ईजी चैट, सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको इस डोमेन पे साइट को लाइव करके दिखाऊंगा। सो डोमेन को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और कुछ ही देर में एनवायरनमेंट रेडी हो जाएगा, फिर हम अपनी फाइल्स को अपलोड कर पाएंगे। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, सो एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पे हालांकि मैसेज लिख के आ रहा है डोमेन इजंट कनेक्टेड टू योर वेबसाइट, हमें थोड़ा वेट करना होता है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सेटअप हो जाती हैं। एक बार एक काम करते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करके देख लेते हैं क्या दिखा रहा है। सो यहाँ पे टेम्परेरी डोमेन नेम ओपन हुआ है, myeasychat.com ओपन करो। अभी सिक्योरिटी रिस्क दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी SSL इंस्टॉल हो रहा है हमारे डोमेन पर। आप चाहो तो इसे मैन्युअली भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे जाकर के सिक्योरिटी में आपको दिखाई देगा SSL, और ये देखिए अभी इंस्टॉलिंग है ना, हमें थोड़ा वेट करना होगा। ओके, सो SSL भी इस डोमेन पर इंस्टॉल हो गया है और मैंने इस पेज को रिफ्रेश करके देखा, पहले एक एरर पेज आ रहा था, बट अभी होस्टिंगर का डिफॉल्ट पेज दिख रहा है। चलो, अब अगला काम क्या है कि मुझे यहाँ से उन सभी फाइल्स को डाउनलोड करना है जो क्लॉड ने हमें बना करके दी है इस पूरी वेबसाइट के लिए। तो टॉप राइट कॉर्नर पे देखो, यहाँ शेयर का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करना एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। अब कई सारे फॉर्मेट में आप इस वेबसाइट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एज अ पोर्टफोलियो किसी को भेजना है तो आप एज अ वीडियो भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, क्लाइंट आपका देख लेगा, उसे पसंद आएगा तो हो सकता है आपको प्रोजेक्ट दे दे। आप एज अ PDF डाउनलोड कर सकते हो, पावर पॉइंट है, एंड प्रोजेक्ट आर्काइव में बेसिकली जिप फाइल में आपकी पूरी फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं। और या सिर्फ अगर आपको स्टैंड अलोन HTML चाहिए, बस इस पेज का सिंपल सा HTML मतलब जो फ्रंट एंड दिख रहा है वो चाहिए, तो फिर आप उस केस में HTML को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे केस में हम यहाँ पे प्रोजेक्ट आर्काइव डाउनलोड करेंगे, जिसके अंदर सारी फाइल्स हैं इस प्रोजेक्ट की। सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर लेना और इसे अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेना। सो ये रही वो जिप फाइल जिसके अंदर इस प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। अब आपको इस जिप फाइल को अनजिप करना है, तो कुछ इस तरह से मैंने इसको अनजिप कर लिया और ये है हमारा एक्सट्रैक्टेड फोल्डर। अच्छा, इस फोल्डर के अंदर वो सभी फाइल्स आपको दिखेंगी जो पर्टिकुलरली क्लॉड ने इस पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ की है। जैसे कि HTML बेसिकली ये हमारा होम पेज रहने वाला है, और इन फोल्डर्स के अंदर कुछ और भी चीज़ें रही होंगी, जैसे कि ये अपलोड्स वाला फोल्डर, इसके अंदर डेफिनेट सी बातें इमेजेस वगैरह होंगी, रेफरेंस इमेजेस हैं ये। DS में क्या है देख लेते हैं भाई, काफ़ी सारी चीज़ें। खैर, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिंपली इन चारों फाइल्स से मतलब है। अब हम चलते हैं वापस अपने होस्टिंगर पे। नाउ ये जो हमारा डोमेन नेम का डैशबोर्ड ओपन है ना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइल्स, इस पर क्लिक करना एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल मैनेजर। नाउ एक्सेस फाइल्स ऑफ myeasychat.com, लेट्स क्लिक ऑन इट। तो न्यू ब्राउजर टैब में ये फाइल मैनेजर ओपन हो गया। पब्लिक अंडरस्कोर HTML वाला फोल्डर दिख रहा है, डबल क्लिक करके इसे आप ओपन करोगे और यहां पर आपको वो सारी फाइल्स अपलोड कर देनी है। तो टॉप राइट कॉर्नर पे अपलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना। दो चीजें आपसे पूछेगा ये, क्या आपको फाइल अपलोड करनी है या फोल्डर। पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे और जो .html है ना, वो बेसिकली एक फाइल है, ये जो है, ठीक, ये बेसिकली एक फाइल है, इसे हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइल अपलोड हो गई। फिर से चलते हैं अपलोड वाले ऑप्शन पे। इस बार हम फोल्डर्स को अपलोड करेंगे, तो फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया, फिर एक एक करके हम तीनों फोल्डर्स को अपलोड करेंगे। ये पहला फोल्डर आ गया एंड इसके बाद फिर से मुझे मेन फोल्डर को ही अपलोड करना है। सो ये हमारा दूसरा फोल्डर है अपलोड्स वाला, अपलोड पे क्लिक किया, ये फोल्डर भी यहाँ अपलोड हो जाएगा। ये आ गया अपलोड्स वाला फोल्डर। एक फोल्डर और रह गया है, उसे भी चलो अपलोड करते हैं। ये है अरोरा एस्टेट्स रिंग गैलरी, अपलोड एंड देन अपलोड, दैट्स ऑल। तो सारी फाइल्स अपलोड हो गई हैं। अब अगर मैं इस डोमेन को एक बार रिफ्रेश करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? राइट नाउ यहाँ पे जो HTML फाइल होती है ना, यहाँ पे इसका नाम क्या दिया हुआ है, अरोरा एस्टेट्स रिंग गैलरी .html। इसे हमें रीनेम करना होगा। राइट क्लिक करो, रीनेम का ऑप्शन आएगा
.html से पहले जो भी टेक्स्ट लिखा है इसे हटा के स्मॉल में हम लिख देंगे index.html। तो बेसिकली HTML वेबसाइट्स में जो मेन होम पेज होता है ना, उसको इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है index.html से। रीनेम पे क्लिक कर दिया, ये हो गया index.html। अब अगर मैं अपने इस मेन पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो यहाँ पे वेबसाइट आ गई। ये हमारा मेन डोमेन है और ये हमारी शानदार सी वेबसाइट बन करके आ गई है। किसी पे भी क्लिक करेंगे हम तो आप देखिए उसका प्रीव्यू जनरेट हो गया। क्लिक करने पे लाइट बॉक्स में इमेज ओपन हो गई। कॉन्टैक्ट फॉर्म एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म पॉपअप भी सही तरीके से काम कर रहा है। तो ओवर एंड ऑल इस तरह से आप इस टाइप की 3D वेबसाइट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉड। जितने भी प्रॉम्प्ट्स मैंने यूज़ किए हैं इस पूरे वीडियो में, सारे प्रॉम्प्ट्स के डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिल सके। और इस टाइप की वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके ऐसे वीडियोज़ में बना पाता हूं। तो आपका सपोर्ट बस इतना ही मुझे चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अच्छा, नीचे यहाँ पे जो एरर आ रही है ना, ये बंडल एरर, ये कुछ टेम्परेरी एरर है, बट इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? हम सिंपली इस पेज का स्नैपशॉट ले लेंगे कुछ इस तरह से। ये मैंने स्नैपशॉट लिया। इसके बाद वापस चले जाना क्लॉड में, यहां प्लस पे क्लिक करना, अटैच फाइल पे जाओ। जो हमने स्नैपशॉट अभी लिया है ना, उस स्नैपशॉट को हम अटैच कर देंगे और फिर जो भी एरर आपको दिख रही है ना, उस एरर को यहाँ पे डिस्क्राइब करो। ऐसा कुछ बोलो कि मैंने इस वेबसाइट को अपने होस्टिंग सर्वर पे लाइव कर दिया है मेरे डोमेन पे, बट नीचे बॉटम में ये बंडल एरर टाइप कुछ लिख के आ रहा है, तो इसको फिक्स करके नया कोड मुझे दो। तो क्लॉड उस चीज को फिक्स करेगा। नई प्रोजेक्ट फाइल्स को आप डाउनलोड कर लेना और फिर जिस तरह से मैंने आपको डिप्लॉय करना बताया है वैसे आप डिप्लॉय करेंगे। तो बेसिकली इस तरह से आप 3D वेबसाइट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉड। और ये तो सिर्फ एक वेबसाइट मैंने बनाई है। अभी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस बनाऊंगा क्लॉड पर, जिसमें आपको अलग अलग तरह की 3D वेबसाइट्स बनाना मैं सिखाने वाला हूं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जो बेल आइकन है ना, उसे पुश करके ऑल नोटिफिकेशंस इनेबल कर लेना ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।